अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तौसीफ़ अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजी एकेडमी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज जो मेरा टॉपिक है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लासों में एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है थ्योरम, जिसे उर्दू में कहते हैं मसला। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से आपको जो है थ्योरम समझाऊंगा। मैं दो एग्जांपल दूंगा, एक इस्लामिक लिहाज से, ये मैंने लिखा हुआ है, और एक मैथमेटिकल लिहाज से भी मैं आपको एग्जांपल दे के लिखवाऊँगा, ये समझाऊंगा आपको। तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से समझाऊँ। अगर कोई गलती, कोई कोताही समझाने में हो जाए तो माजरत, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो सकती है। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, मैंने एक थ्योरम लिखा है इस्लामिक लिहाज से। पहला कलमा का तर्जमा, अल्लाह के सिवा। मैं आपको थ्योरम समझाने के लिए मैंने इस्लाम, पहला कलमा, ठीक है, थ्योरम लिया है, लिखा हुआ है, और फिर मैथमेटिक का भी एक थ्योरम लिया है ताकि आपको सही समझाने के लिए, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अब अगर पे मैंने लाइन लगाई है, हो तो के नीचे भी लाइन लगाई है। तर्जमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। याद रखिए, यहाँ से लेकर जो मैंने लिखा हुआ है, अल्लाह से लेकर हैं तक, इसे हम बोलते हैं दावाए आम। क्या बोलते हैं? दावाए आम, ठीक है। या हम बोलते हैं सच्चाई, ट्रूथ, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्लाह से लेकर हैं तक, ये क्या है? दावाए आम। उर्दू में बोलते हैं दावाए आम, सच्चाई, ट्रूथ। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपने दावा आम को पढ़ना है, सच्चाई को पढ़ना है, ट्रूथ को पढ़ना है, और उसके बाद आपने इस दावाए आम, सच्चाई, ट्रूथ के अंदर दो आपने जो है नुक्तों पे निशान लगाना है। क्वेश्चन और आंसर आपने ढूंढना है। वो किस तरह लगेगा? अगर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इफ़। अगर इफ़ का मतलब क्वेश्चन, अगर अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हो तो, यानी अगर से लेकर तो मीन देन। अगर अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हो तो, यानी इफ़ से लेकर देन तक, ये क्या बनेगा? क्वेश्चन। क्या बनेगा? क्वेश्चन, सवाल। और तो से आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ये बनेगा जवाब। थ्योरम के अंदर दावाए आम को पढ़कर सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके बाद आंसर बनाते हैं। अगर से जब कोई क्वेश्चन शुरू हो, अगर ना भी लिखा हो अगर, तो आपने लिखना है, क्योंकि थ्योरम के अंदर सबसे पहले अगर लिखते हैं, अगर अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं हो तो, देन इफ़ से लेकर देन तक क्वेश्चन, और देन से आगे क्या होता है? आंसर। अब देखें, ये मैंने बनाया, सबसे पहला स्टेप मैंने बनाया कि दावाए आम को पढ़ना है। उसके अंदर आपने दावा आम, सच्चाई या ट्रुथ के अंदर क्वेश्चन बनाना है और आंसर बनाना है। ये सबसे पहले काम करना है। अब आगे चलती हैं मैथमेटिकल लिहाज से। किसी दायरे का कुत्तर किसी वितर पर अमूद हो, वो वितर की तस्वीर करता। अब इसके अंदर भी मैंने क्या पढ़ा? दावाए आम को पढ़ा। इसे हम दावाए आम कहते हैं, जो मैंने अगर से लेकर है तक पढ़ा है। इसे हम दावाए आम, सच्चाई और ट्रूथ, इसके अंदर भी हमने क्वेश्चन बनाया है। देखो बच्चों, अगर किसी दायरे का कुत्तर किसी वितर पर आमूद हो तो, यानी अगर मीन इफ़,
तो मीन देन, अगर किसी दायरे का कुत्तर किसी वितर पर आमूद हो तो ये क्वेश्चन है, और तो के बाद वो वितर की तनसीफ करता है, ये आंसर है, जवाब है। यह आपको पता चल गया पहले स्टेप का। पहले स्टेप में आपने बच्चों दावाए आम को पढ़ना है और उसके अंदर क्वेश्चन ढूंढना है और क्वेश्चन और आंसर ढूंढना है। अच्छा, अब आगे स्टेप क्या है? आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपने शक्ल बनानी है। क्वेश्चन को पढ़ना है तो शक्ल बनानी है। देखें, गौर कीजिए, अगर अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अगर अल्लाह के सिवा कोई इबादत करता ही नहीं है तो उससे हम क्या कहते हैं? किसकी शक्ल बनेगी भाई? मुसलमान की। किसकी बनेगी? मुसलमान की। किसकी बनेगी बच्चों? मुसलमान की। सवाल को पढ़ना है, सवाल की मदद से अपनी क्या बनानी है? शक्ल। अगर अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, भाई अगर अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत नहीं करता तो वो मुसलमान है, तो वो क्या बनेंगे? शक्ल मुसलमान की। अब आए मैथमेटिकल हाथ से, अगर किसी दायरे का उत्तर किसी वितर पर आमूद हो तो, हमने क्वेश्चन पढ़ा, अगर किसी दायरे का उत्तर यानी दायरा बनेगा। क्या बनेगा? दायरा। समझ आ गई कि किस पे है फोकस ज़्यादा? दायरा। अगर किसी दायरे का उत्तर किसी वितर पर आमूद हो, भाई दायरे की शक्ल बनेगी ना। अगर किसी दायरे का उत्तर किसी वितर पर आमूद हो, दायरे की। अब यहाँ पे पढ़ा था हमने कि अगर देखें, अगर अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं, अगर अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं तो वो मुसलमान है। तो यहाँ पे शक्ल बनी मुसलमान की। ये पहला स्टेप होता है कि सवाल की मदद से अपनी शक्ल बनानी है। ये 1 नंबर होता है। यहाँ पे भी हमने क्या किया कि अगर किसी दायरे का उत्तर किसी वितर पर आमूद हो तो दायरा ये मरकज़ होता है। उत्तर किसे कहते हैं? जो मरकज़ में से गुजरे। वितर किसे कहती हैं? जो मरकज़ में से ना गुजरे। ठीक है, नाम लिख सकते हैं आप, A, B, C, D और ये O। ये क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, 1 नंबर इसका भी मिल गया आपको। मैंने इस्लामिक के लिहाज से भी थ्योरम समझा रहा हूँ और मैथमेटिकल लिहाज से भी कोशिश की है मैंने। गलती कोताही हो जाए तो माजरत जी। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की मदद से क्या मैंने बनाई? शक्ल। इधर भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की मदद से मैंने शक्ल बनाई। अब बच्चों क्या है, शक्ल की मदद से आपने क्या बनाया है? मालूम। मालूम क्या हुआ कि मुसलमान। मालूम क्या हुआ यहाँ पे? मुसलमान। अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं, यानी जो अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं है तो हमें पता है मुसलमान है। ठीक है, मालूम क्या हुआ? हम एक मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं। हम एक मुसलमान हैं। यानी मालूम क्या हुआ कि हम एक मुसलमान हैं। ठीक है, क्या लिखना? हम एक मुसलमान हैं। अब यहाँ पे हमने क्या, अगर किसी दायरे के उत्तर किसी वितर पर आमूद हो, क्या है? ये सवाल पढ़ा, सवाल से पता चला कि दायरा बनाया, उत्तर बनाया। उत्तर किसे कहते हैं? जो मरकज़ में से गुजरे। वितर जो मरकज़ में से ना गुजरे। यानी हम क्या मालूम लिखेंगे? एक दायरा जिसका मरकज़ O है। ठीक है, इसका मरकज़ O है, उत्तर AB और वितर CD है। ठीक है, ये मालूम हो गया। 1 नंबर इसका मिल गया। ठीक है, 1 नंबर इसका मिल गया। क्या हुआ कि इस सवाल की मदद से मैंने शक्ल बनाई मुसलमान। यानी क्या मालूम हुआ कि हम एक मुसलमान हैं। हम एक मुसलमान हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि एक दायरा जिसका मरकज़ O है, उत्तर AB है और वितर CD है। अब आते हैं मालूम के बाद मतलूब। मालूम के बाद क्या आता है? मतलूब। अगला स्टेप मतलूब। अच्छा, मतलूब को हम कहते हैं जवाब। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। याद रखें जब हम पढ़ते थे तो सर कहते थे कि जवाब के अंदर वही लिख दें, ये हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये एक नंबर आपको और मिल गया। अब यहाँ पे देखें तो वितर की तसरीफ़ करता है। अगर आपको पता ना चले कि क्या वितर की तनसीफ करता है, क्या लिखेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, वो ही लिख सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है, वो वितर की तनसीफ करता है। ठीक है, तो अभी ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी आप ये भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, यहाँ आप कोई भी लिखते हैं, आई थिंक आप कोई भी लिख सकते हैं। मतलब मैं लिखता हूँ ABCDE लिखते हैं, यानी CE और ED, यानी अगर आपको समझ ना आए तो आप उर्दू में बस लिख सकते हो, उर्दू भी ले सकते हो। वो वितर की तस्नीफ़ करता है, यानी CE और ED की तस्नीफ़ करता है। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए तो जो जवाब है वो वितर की तस्नीफ़ करता है, बस ये लिख दें, आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे आता है अमल। बच्चों आगे क्या आता है, अमल। अगला स्टेप क्या है, अमल, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। मालूम, गिवन, मतलूब, प्रूफ, अमल, कॉन्स्ट्रक्शन। अब कॉन्स्ट्रक्शन क्या है, अमल। भाई अमल क्या है, अमल देखें कि अक्सर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप शादी या कोई भी फंक्शन हो, आप जाते हैं, तो अगर आप ना कोई मेकअप करें, ना कोई आप कपड़े खूबसूरत पहने, तो वो जाने देंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी पे फ़र्क पड़ेगा। क्या आप करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या होगा, आपका एक अमल होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका एक अमल। अपनी तरफ से आपने क्या किया, आपने पाउडर लगाया, क्रीम लगाई, ठीक है, अच्छे कपड़े पहने, वो आपका एक क्या है, अमल। अब अमल, ठीक है, अमल क्या है कि यहाँ पे देखें कि अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लम अल्लाह के बंदे रसूल हैं। तो क्या है कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, हमें भी यकीन भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो क्या करेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, ज़कात भी देंगे, रोज़ा भी रखेंगे, हज भी अदा करेंगे। ठीक है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है, ये सब करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अमल क्या है, यहाँ पे कि हम एक ऐसा अमल करेंगे कि जिसकी मदद से अपनी तरफ से अमल करेंगे कि हमने क्या किया, ओ को सी से मिला दिया, ओ को डी से मिला दिया, ये हमारा अमल है। यानी ओ अपनी तरफ से किया ताकि एक मसला समझ में आ जाए, ओ को सी और डी से मिलाया। ठीक है, इसका एक नंबर मिल गया। ठीक है, आगे बयानात, अगला स्टेप है सबूत। अगला स्टेप क्या है, सबूत। अगला स्टेप क्या होता है, सबूत। इसमें क्या आता है, बयानात और दलाइल। ठीक है, 4 नंबर इसके होते हैं और जो 4 नंबर ऊपर इसके होते हैं। ठीक है, तो बयानात क्या है कि जिस तरह नमाज, ठीक है, रोज़ा, यानी ये बयानात है, आपने दलाइल लिखना है। नमाज तमाम जो है नौजवानों बूढ़ों पे फ़र्ज़ है। ठीक है, ज़कात हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है, रोज़ा ये पहले भी मुझ पर फ़र्ज़ है। ठीक है, तो ये आपने आगे दलाइल, आगे रीज़न और स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह ही करना आपने, यहाँ पे भी अपने बयानात और दलाइल लिखने हैं। ठीक है, वही देखें जहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, 2 मसलस बन रही है, ट्राइंगल, एक OCF और एक ODF। इस तरह आपने लिखते जाना है, आगे बयानात लिख देने हैं। ठीक है, वही अमल जो आपने लिखा हुआ है सारे वो आपने लिख देने हैं, तो 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। मेरी बड़ी कोशिश थी, उम्मीद मुझे है कि इंशाल्लाह आपको मेरे इस थ्योरम की समझ आई होगी। कोई गलती, कोई कोताही यहाँ आपको समझ ना आए,
मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मज़ीद मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ। फर्स्ट टाइम है यूट्यूब चैनल बनाया है और आपके तावन की ज़रूरत है। आपने बताना है कि किस तरह मैं और मज़ीद अच्छे तरीके से समझाऊँ, ये आपने कमेंट करके बताना है मुझे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो गलतियाँ कोताही हुई हैं, हो रही हैं, इसे और मैं कम करूँ और अच्छे तरीके से समझाऊँ। मेरी कोशिश है, हद तक कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।